Hello students, today we will see exercise 2, page 59. Let us read. Fill in the blanks with appropriate words from the bracket. Means we have to choose the correct word from the bracket and fill the blanks. So let us see A. Mahira and Tahira are sisters. इस वाक्य में हम आर भरे हैं क्योंकि महिरा और तहीरा यानी यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इसलिए हमें आर भरना पड़ा यानी आर भरे हैं। हम सीखे हैं कि जब एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है तो वो बहुवचन में आता है, तो इसी के लिए यहाँ पे हम आर भरे हैं। नेक्स्ट बी. I am a good singer. I have won many prizes. यहाँ पे हम आम भरे हैं। हम जानते हैं कि I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है और हम सीखे हैं कि हमेशा I के साथ आम का ही प्रयोग किया जाता है, इसी के लिए हम यहाँ पे आम भरे हैं। नेक्स्ट C. My sister does a lot of work every day. इस सेंटेंस में हम डस भरे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, इसी के लिए इस वाक्य के अनुसार हम डस भरे हैं क्योंकि डिड पास्ट टेंस में आता है और ये डस प्रेजेंट को बतलाता है, तो वाक्य हमें प्रेजेंट बतला रहा है, इसी के लिए हम डस भरे हैं। डी. We do grocery shopping on every Saturday. इस सेंटेंस में we प्लूरल है, इसलिए we के साथ हम do लगाए हैं क्योंकि do प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट E. Monodipa is from Kolkata while Charulata is from Darjeeling. इस वाक्य में हम दोनों ब्लैंक्स में इज भरे हैं क्योंकि मोनोदीपा एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है यानी सिंगुलर, और चारुलता यहाँ भी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है यानी इस वाक्य के अनुसार दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए हम दोनों ब्लैंक्स में इज भरे हैं। नेक्स्ट एफ. We have a lot of homework to complete. इस सेंटेंस में we प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम हैविंग वर्ब हैव लगाए हैं क्योंकि प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जी. There is no sugar in the tea. इस सेंटेंस में हम इज भरे हैं क्योंकि हम शुगर गिन नहीं सकते। एच. आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसी के लिए हम आम भरे हैं। आई. द कॉफी इज क्वाइट हॉट. इस सेंटेंस में भी हम इज भरे हैं क्योंकि कॉफी हम इसे गिन नहीं सकते। जे. डू यू वॉन्ट अ केक कप केक. सॉरी, वी हैव नॉट पुट हियर क्वेश्चन मार्क. Here there was no question mark, so I have put now. So once again we will read this sentence. Do you want a cupcake? इस सेंटेंस में हम want भरे हैं क्योंकि you सेकेंड पर्सन की बात हो रही है। के. विराट एंड वीरान आर keen to play tennis. इस सेंटेंस में हम आर भरे हैं क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं यानी प्लूरल। L. The flock of birds we saw yesterday has flown away.
इस सेंटेंस में हम हैज़ भरे हैं क्योंकि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का झुंड इस वाक्य में एक ही झुंड को दर्शा रहा है, इसलिए हम हैज़ भरे हैं। नेक्स्ट M, द मोबाइल फोन यू बोट लास्ट वीक इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहाँ पे एक ही मोबाइल है, इसीलिए हम इज भरे हैं। नेक्स्ट N, द क्राउड वॉज आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ द मॉल। इस वाक्य के अनुसार यहाँ पे क्राउड, एक ही क्राउड की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज भरे हैं। Students, we have completed the exercise 2. I think you understood the exercise. Students, I have given you exercise 3 of page 60 to do by yourself. Means I have given you homework. So please do it. We end our class here. Thank you.